मामू जी, उस दिन तो आप बड़ी शिकायत कर रहे थे। एक सेकंड सुरेश मुझे एक सेकंड सवाल तो सुनिए। उस दिन आप बड़ी शिकायत कर रहे थे कि हमें तो लाठी डंडा लेने पर मजबूर कर दिया, कोई बीजेपी वाला भी नहीं बोला सदन में, कोई हमारी तरफ से नहीं बोला। 2 दिन हमने शोर मचाया है अंजना जी देश में। शोर नहीं कहते सर, इसको उत्पात और अपराध कहते हैं। हमने यूपी नहीं, आप अपराध कहते हैं इसको। तब जाके संसद जागा है। देश का उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के, वो 2 दिन बाद बोले हैं। मैं आपको बता दूं आज खड़गे क्यों बोले हैं। अरे शहीद भगत सिंह को आप नहीं चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस को आप नहीं चाहते थे, देश का बंटवारा नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए 10 लाख हिंदुओं को कटवा दिया। तुमको वो भी अच्छे लगते थे पाकिस्तान वाले। अरे इस देश में कितना कत्लेआम कराना चाहते हो भाई। अब तुम्हारे को हम पसंद नहीं है, खड़गे करनी सेना का नाम ले रहे हैं। अरे अगर आप सच्चे दलित हैं तो कहिएगा रामजी लाल सुमन माफी मांगे और देश के वीरों का सम्मान करे। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का एक बार माइक उठाइए। वो कह रहे रामजी लाल सुमन माफी मांगे। माफी मांगने में क्या अड़चन है? इसका पॉइंटेड जवाब दीजिए। 2 नाम लिए, शहीद भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का। माफी मांगने में क्या अड़चन है? शहीद भगत सिंह नास्तिक थे और समाजवादी थे। नास्तिक थे भगत, उनको मतलब नफरत करोगे। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज बना रहे थे, उन्होंने कहा अंग्रेजों की फौज छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। तो तब सावरकर और गोलवलकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती के लिए अभियान चला रहे थे। हाँ, नाम अपने वालों का लो, जिनके खिलाफ आप सुनिए उनके नाम मत लो। आपको आज सावरकर याद आ गया? गांधी की हत्या करने वाला गोडसे आरएसएस का मेंबर था, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। आप राम मनोहर लोहिया किसके साथ और किसके विरुद्ध समाजवादी नहीं थे? वो राष्ट्रपति थे। माफी मांगने में क्या अड़चन है? भाटी जी, आप राम मनोहर लोहिया के ऊपर राजनीति करते हैं। अरे भाटी जी उनसे मत भिड़िए, मुझसे बात कीजिए। माफी मांगने में क्या अड़चन है? रामजी लाल सुमन, राम मनोहर लोहिया के परिवार को आपने कितना सम्मान दिया? क्या मुस्लिम वोटों की नाराजगी का डर है? रामजी लाल सुमन माफी क्यों नहीं मांगते इस पर? नहीं, देखिए मैंने शुरू में आप कह रहे हैं वो महान है, वो गद्दार कह रहे हैं। आपने जब मंगवा देंगे पूछा, मैंने उनकी माफी मांगने में क्या अड़चन है ये बता दीजिए। ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा, लेकिन माफी किस बात के लिए मांगे? वो एक तथ्य तो रखा उन्होंने। मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं तथ्य तो रखा कि राणा सांगा महान थे, बीच में नहीं सर। राजकुमार भाटी कह रहे हैं राणा सांगा महान थे, परंतु रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेगा। मैं मानता हूं, मैं तो रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेगा। वीर थे। एक लाइन अंजना जी, यहाँ विषय सिर्फ राणा सांगा और रामजी लाल सुमन तक नहीं है। अखिलेश जी तो ये भी बोले कि उनको गाय से बदबू आती है। इसका क्या लेना देना है भाई? गाय से नहीं, गौशालाओं के गौशालाओं से। हाँ, गौशाला के भ्रष्टाचार से। अच्छा, ये चारा खा रहे हैं, गौशाला देके कैसे घुमाते हैं योगी जी, और इसलिए पैसा भेजते हैं, उन्हें खा जाते हैं बीच में। अब सुनिए, अब मैं उस भ्रष्टाचार से बदबू आ रही है। राजकुमार भाटी, आपने और मैं और आप दोनों किसान के परिवार से हैं। क्या मेरी माँ ने और आपकी माँ ने गोबर से उपले नहीं थे पे क्या? और उसी उपले की रोटी से हमने अपना पेट नहीं भरा क्या? हम लोगों ने भैंसे चराई, गाय चराई और उपले की रोटी खाई। आज अखिलेश यादव को बदबू आती है। अरे वो उसको भी माफी मांगनी चाहिए। आपका एकदम पॉलिटिकल एजेंडा लगता है मुझे सूरजपाल जी। बात कर रही हो आप अखिलेश बाबू कांग्रेस है, अखिलेश को कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है, अखिलेश को कुछ नहीं आता है। अंजना जी सुनिए, मैं इस हीटेड डिस्कशन को थोड़ा लाइट करने का प्रयास करता हूं। जो अखिलेश जी ने बोला है तो उसके लिए सुना दे, दर्शकों को सुना देते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, ताकि कोई उसको डिस्टॉर्ट ना करे। ठीक है, पूरा सुना दीजिए। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। बोलिए। देख के मुझे क्या लग रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, एक मिनट। और जिसको सबसे ज्यादा दुर्गंध नजर आती है तो मैं कहना चाहूंगा, गोमूत्र का एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में, पेटेंट नंबर है 6410059। अखिलेश यादव जाके देख लो।
और चलो एक दोहा लाइन और कह दूं सर। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ हाँ, गया। बहुत अच्छा। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, राम के नाम पे जो आपने लोगों को ठगा है, भैया सीता और मैया आपने आपको कह गई क्या? अभी अंजना जी, अरे सीता मैया अंजना आपको जी, कह गई क्या? आपने अभी बाइट सुनवाई अखिलेश जी की। अरे जैसे मुलायम अखिलेश सिंह जी कह रहे ने हैं, कार सेवकों के ऊपर गोलियां आप चलवाई, कंट्रोल तो उनके करिए अपने प्रवक्ता डिबेट- सीता को डिबेट- भैया सुरेशपाल कह जी रहे हैं। माइक नीचे वो प्लीज कह रहे हैं बोले। अभी अखिलेश जी की आपने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं बीजेपी की नफरत से दुर्गंध आ रही है। तो क्या गलत कह रहे हैं? ये जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। गौशाला का जिक्र तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि दर्जनों गौशाला हैं जिनमें मरी हुई गायें सबने देखी हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ जेसीबी से उठा के फेंकी गई हैं। अभी तक इस पूरी डिबेट में आपने काफ़ी सारी खबरें खो दी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक आप ये खबरों को खोद के इस देश को बांटते रहेंगे, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरा सवाल ये है कि भारत के लिए इतने बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी बलिदान दी है, तो उनके बारे में क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? और ये जो आप कह रहे हैं कि उनने धोखा दिया था, तो ये आपको सूत्र इसके कहाँ से मिल रहे हैं? बाबरनामा से या फिर आपकी कोई अपनी बनाई हुई रिसोर्स? और जब आप भी उनको वीर मानते हो तो आपको सॉरी बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग ये कर रहे हो कि जाति प्रजाति को लेके हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है आजकल। क्या ये एक तरीका है, एक प्रोपेगेंडा है मेन मुद्दों से लोगों को भड़काने का? मणिपुर वाला वो हुआ, कांड हुआ, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ, रेप केस हुआ कोलकाता में, क्या समय राणा वाला पे ज़्यादा कवरेज दिया गया? क्या ये सब एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि मेन मुद्दों से नजरें हटाई जा सके? देखिए सर, जो बीजेपी या करनी सेना आपसे मांग कर रही है ना माफ़ी मांगने के, अगर आप देश के महान वीरों के बारे में इतना गलत बोलेंगे तो आपको तो आपके पद से भी निष्कासित करना चाहिए और संविधान के अनुसार आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सेंसरशिप लगाई जाती है इस बात के ऊपर संसद के अंदर कि कोई भी किसी भी वीर योद्धा के बारे में कुछ गलत ना बोल सके? वैसे ये लोग सारे के सारे मतलब बीजेपी के ऊपर ये हिस्ट्री डिस्टॉर्शन का ब्लेम लगाते रहते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन जब अब बोलने का टाइम आया है तो ये बिल्कुल चुप रहते हैं अपनी बातों पे, बिल्कुल वो सॉरी भी नहीं बोला जा रहा है। जो भी संसद का स्टेटमेंट था वो बहुत गलत था, आई कम्प्लीटली अग्री। बट ऑन वन हैंड आप लोग को लगता है कि हम एक जो यूथ है, एज अ स्टूडेंट वी नीड टू बी एजुकेटेड, हम लोग को वीरों के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप हमला करवाते हो, तो हाउ फार इज इट जस्टिफाइबल एंड कौन रिस्पॉन्सिबल? पुलिस पर जवाब लेंगे। एक आखिरी के दो सब हमला बिल्कुल नहीं होना हमारे चाहिए। मैं आप सबसे ये पूछ रही हूँ, मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नेताओं को हमारे वीरों के अपमान का अधिकार किसने दिया है? मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से बताया गया कि वो गद्दार थे, क्या ये शोभा देता है, ये शोभनीय है कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, उनके खिलाफ इस तरीके के शब्द अभद्र टिप्पणी की जाए? क्या ये शोभनीय है? मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या 2027 की चुनाव की तैयारी है? जो 21% दलित वोट आप मांगना चाहते हैं और यूपी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं? चलिए अब जवाब सबसे लेते हैं। माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? तीनों के सवाल मुझे याद है, मैं लूंगी। नहीं, कोई आदमी अगर गलती करता है, गलत बयान देता है, उसे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आदमी के बड़प्पन का प्रतीक होता है, बड़े हृदय का प्रतीक होता है। लेकिन जो भाई ने सबसे पहले सवाल पूछा था इधर से किसी ने कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते देश में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये दोनों बातों के जवाब तो सुधांशु जी को देना चाहिए। हाँ, वो इसी का जवाब नहीं है, कब्रें तो यही उखाड़ते हैं और देश में कुछ और हो भी नहीं रहा। और आप क्या करेंगे? शिक्षा नहीं उनके मिल रही, खिलाफ रोजगार क्या नहीं मिल कार्रवाई रहा। करेंगे? अगर उन्होंने एक सांसद के घर पर हमला बोला है ऐसे, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? या फिर माफ कर देंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि आक्रमण करना, मैं मानता हूं कि हिंसा का प्रयोग गलत है, परंतु मायावती जी पे तो छोड़िए, उदयपुर में कन्हैया लाल साहू का सर तन से जुदा कर दिया गया था, कोई बोला था? बोलिए, कोई बोला था? और कन्हैया लाल साहू ओबीसी समाज से थे, तब जात नहीं दिखी थी। क्योंकि ये भी याद रखना चाहिए कि जब ऐसी फोर्सेज उठती हैं तो किसी जात बिरादरी को नहीं छोड़ती हैं। मैं यादव समाज के लिए कहना चाहता हूं, 2007 में रमाकांत यादव बाहुबली भी थे, मुलायम सिंह जी के सबसे खास थे, आजमगढ़ सांसद। क्यों छोड़ा था? क्योंकि जब दंगा हुआ तो यादवों को नहीं बख्शा गया था और मुलायम सिंह जी की सरकार से रिएक्शन में छोड़ा था। भागलपुर वो खड़े हैं, भागलपुर में 89 में
यादव समाज के साथ क्या हुआ था, इसलिए मत छोड़िए। फिर मैं एक लाइट मोमेंट पे कहता हूं, भाई माफी मांगने में क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है? वो पुराना गाना था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो एक लाइन कहना चाहता हूं इन लोगों की तरफ से कि मेरी सारी बुद्धि और इज्जत मैं काले मार्क्स और मौलाना के कदमों में जाके सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। देखिए, लेकिन आपको सूरजपाल, मुझे इस बात का जवाब देना होगा। युवा पूछ रहे हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप यहाँ भी कहते हैं कि उनको बुलवाएंगे, माफी करवाएंगे। सर, कचहरी जाना होगा, थाने जाना होगा, वही रास्ता है। लाठी लेकर आप नहीं निकल सकते, ना बच्चों को उकसा सकते हैं। आप तो यहाँ पर खड़े हैं, उनमें से कई हैं जो हिरासत में लिए गए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। हम लोकतंत्र में कानून व्यवस्था से जीते हैं, हमले से नहीं जीते हैं। ना हमले से आप किसी को झुका सकते हैं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, सुखदेव को, राजगुरु को। मैं अखिलेश यादव को एक बात कहना चाहता हूँ, रामजीलाल सुमन के लिए और प्रवक्ता महोदय के माध्यम से और आज तक के माध्यम से कह रहा हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है रामजीलाल सुमन, ताकत तुझ में है, हम में है। माफी तो मांगनी पड़ेगी, माफी तो मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने की ताकत हम भी रखते हैं। अगर अखिलेश यादव आपने ठान लिया है और आपके सांसदों ने ठान लिया है, तो महावीरों का और महापुरुषों का अपमान इस हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। ये नेहरू और राहुल गांधी की मम्मी का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी से यहाँ कोई है नहीं डिफेंड करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि थोड़ा अपना अंदर थामिए। मुझे पता है आपके अंदर सियासी कीड़ा है। अरे हाँ, हो गया। अच्छा, आपको लगता है आपको माइक की भी जरूरत नहीं है? माइक चाहिए होता है बोलने के लिए। फांसी लगवा दीजिएगा, हमें फांसी चढ़वा दो। अंजना जी, हो गया उनका। क्या बेइज्जती करा के जिएंगे? अंजना जी, बेइज्जती करा के जिएंगे तो किसी के वीरों का अपमान करेंगे। अंजना जी, हो गया। नहीं, लेकिन बेइज्जती नहीं कराइए, किसी की बेइज्जती कीजिए भी तो मत। पसंद नहीं थे नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं थे। बस हो गया। और समाजवादी पार्टी को देखिए, पसंद नहीं थे। देखिए, एक मिनट भाटी जी, आपको टोकना चाहिए। एक मिनट भाटी जी, टोक नहीं रही हूँ, क्या कर रही हूँ? नहीं, आपने उस बात पर नहीं टोका। मृत्युंजय तिवारी जी, क्षत्रिय का हो, ब्राह्मण का हो, दलित का हो, सबका बराबर है। बिल्कुल, और सबके स्वाभिमान है तिवारी जी, और सबकी इज्जत है। तिवारी जी, आप रुक जाइए। सूरजपाल जी, ये देश वीर सपूतों का सब दिन सम्मान करता रहा है, लेकिन जितने नौजवान, जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम लोगों को अंजना जी पता होगा कि आरएसएस में कितने वर्षों तक, आजादी के कितने वर्षों तक तिरंगा नहीं आरएसएस मुख्यालय में फहराया गया था। वो स्वतंत्रता सेनानियों के हित की बात कर रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता की आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, और आज वो ज्ञान दे रहे हैं। अरे हम लोग, सब लोग, ये पूरा देश 140 करोड़ वीर सपूतों का, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था, करता है, करता रहेगा। लेकिन ये जो आपस में चारा खाने वालों को भी अब फिर देखिए, अब आप चारा पर पहुंच गए। आप हर बीजेपी छोड़ा, आप हर पार्टी पर प्रहार करते हैं। जेलों में रहकर चारा खाया। आप कहाँ तुमने जेल में रहकर भी चारा खाया है। सूरजपाल जी, सूरजपाल जी, क्या बात कर रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं? आरएसएस को ज्ञान दोगे? क्या बोल रहे हैं? आप आरएसएस को ज्ञान दोगे? हम क्या बोल रहे हैं? आप करनी सेना को ज्ञान दोगे क्या? अरे जाइएगा और बिहार चुनाव की हारने की तैयारी कीजिएगा। छत्तीस आरएसएस के हैं, आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहरा गया था, आपको यह मेरी शान है। हम क्या कर रहे हैं? आप कहाँ चले जा रहे हैं? वर्षों से आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। वर्षों से हमारी शान है। आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। बीजेपी तो चाहती है हमने को इस चारा देश खाया में आपस में लड़ाई लगाना, झगड़ा नहीं खाया, जात में इनको नौकरी बांटना नहीं है, झगड़ा लड़ाई लगाना है। बात जातियों की चल रही है, तो आपको जरा जाति वाला पूरा फॉर्मेट दिखा देते हैं कि एक एक जाति को अपनी तरफ पकड़ने की कोशिश क्यों होती है। उसकी वजह ये नंबर्स है। CSDS का ये सर्वे बताता है, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न एकदम साफ है। सवर्ण 16%, इंडिया गठबंधन तो 79, मतलब 79% सीधा एनडीए को जाता है, तो उनको खुश करके रखना है। वहीं यादव का वोटिंग पैटर्न 82%, हालांकि ये जो मतलब कृष्ण जी के वंशज ही माने जाते हैं यादव, और गौशाला को लेकर ये बयान मुझे नहीं पता कैसे लोग देखेंगे, लेकिन 82% वोट इंडिया गठबंधन की तरफ, यादव वोट।
वहीं 15% जाता है एनडीए की तरफ। अब देखिए कुर्मी कोयरी, जो पिछड़ों की बात होती है, 34% इंडिया गठबंधन, 61% इनकी तरफ गया। ये उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अन्य ओबीसी 34%, तो इनकी तरफ ज्यादा जा रहा है। और 2014 से ओबीसी ईबीसी जा रहा है बीजेपी की तरफ। 25 और 24 आप देख रहे हैं जाटा वोट, और गैर जाटा वोट में इनको फायदा होता है 56% और इनको 29%। तो जिसके पास जो इसको समेट के रखते हैं। मुस्लिम वोट 92%, 2%। अब आप समझ रहे होंगे कि मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं, कुछ मुर्दों को क्यों दफन किया जाता है, कुछ राजाओं की ज्यादा चर्चा क्यों होती है, कुछ पर माफी मांगने का जिद क्यों अड़ते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं असल मुद्दों पर भटकाना, इसलिए ये करना है। 2 लाइन में जवाब काटना। 2 लाइन में बिल्कुल। आजादी का ये अमृत काल है, तो हमें याद रखना चाहिए कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमें ध्यान रखना है, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है रोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की यह बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। इसलिए हमें जो चीज ध्यान रखनी है, हल्ला बोल में इतना है। धन्यवाद। एक लाइन कह दूं जो हमें ध्यान रखनी है वो है, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है।